हेलो चैम, तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज ओके. सो ड्यू टू सम हैप्पीनेस सेलिब्रेशन आई कुडंट अपलोड द वीडियो बिकॉज दैट टाइम मेरे पे बिल्कुल भी टाइम था. सो आई एम बिजी, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू ऑल दिस वीडियो. एंड आई टोल्ड यू मैनी टाइम कि मैं ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे वोकैब से रिलेटेड. और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वोकैबलरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी टूडेज बट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज का वर्ड है एब्निगेशन. व्हाट्स मीन ऑफ एब्निगेशन? एब्निगेशन का मतलब क्या होता है? प्लस आप देखो कि एब्निगेशन क्या है. तो टी आई ओ एन जिसके लास्ट में लगा होता है वो आपका नाउन होता है. यू नो कि टी आई ओ एन जिसके लास्ट में लगा होता है वो नाउन होता है. आई ओ एन जिसके लास्ट में लगा होता है वो नाउन होता है. और टी यू आर आर ई जिसके लास्ट में लगा होता है वो नाउन होता है. और टी यू डी ई जिसके लास्ट में लगा होता है वो नाउन होता है. एम ई ए एन सी जिसके लास्ट में लगा होता है वो नाउन होता है. तो सफिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्निगेशन के दो मतलब निकलते हैं. एक तो फर्स्ट, आप किस चीज़ को अपनी खुद की इच्छा से त्यागते हो, ठीक है? सेल्फ डिनाई करते हो. वन सेल्फ डिनाई, अपनी इच्छा से. सेल्फ रिन्यूकेशन करना, अपनी इच्छा से किसी को त्यागना. सेल्फ डिनाइल करना, अपनी इच्छा से किसी को त्यागना. फर्स्ट क्या निकलता है आपका? ये हो गया. सेकंड क्या होता है? सेकंड, आपने किसी किसी चीज़ को त्यागा. जैसे आप एक बाइक सामने खड़ी है, आप बोलते हो इट इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या कहते हो? दैट इज माइन बाइक, ये मेरी बाइक है. तो किसी चीज को त्यागने के बाद दावा करना, उसका मतलब ही एब्निगेशन होता है. मतलब किसी चीज को त्यागने के बाद दावा करना कि ये मेरी है, इसका मतलब ही एब्निगेशन होता है. प्लस अपनी इच्छा से किसी चीज को त्यागना, उसका मतलब ही एब्निगेशन होता है, ठीक? तो एब्निगेशन का मतलब अभी क्या दिया है? अभी इसका मतलब है अपनी इच्छा से किसी चीज को त्यागना, सेल्फ डिनाइन करना. जैसे हमारे ये थे, इन्होंने क्या किया था? अपनी इच्छा से बहुत सी चीजों को त्यागा था. उसके बाद बीच में आ गया. सेल्फ रेन्यूकेशन करना, सेल्फ डिनाई करना, अपनी इच्छा से किसी चीज को त्यागना. तो इसके साइड में देखते हैं. गिव अप करना, रेन्यूकेशन करना, डिनाइन करना, रेनक्विस्ट करना. मतलब अपनी इच्छा से किसी चीज को त्यागना. इसका एंटो देखते हैं. एस्टेट. एस्टेट मतलब होता है दबाव पे से प्रेशराइज करना किसी चीज को. एज्यूम करना, डिफेंड करना मतलब बचाव करना. आप अपनी इच्छा से किसी चीज को त्यागोगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी डिफेंड करना, बचाव करना, ठीक है? डिफे करना, होल्ड करना, रिमेन करना. नेक्स्ट देखते हैं. अबोर्ड. व्हाट्स मीन ऑफ अबोर्ड? अबोर्ड का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पर कि लोग रहते हैं, ठीक है? ए प्लेस वेयर समवन लिव्स, मतलब जहाँ पे कि लोग रहते हैं. अबोर्ड देखो, जैसे होम है, इस होम में क्या है? पीपल रहते हैं. तो अबोर्ड का मतलब क्या होता है? ए प्लेस वेयर आर लिव्स मैन, मतलब जहाँ पे कि लोग रहते हैं, ठीक है? रेसिडेंस, होम. ड्विलिंग, ड्विलिंग करना, प्लेस करना, हाउस. हाउस प्लेस करना. ये इसके साइन हुआ है. एंटो देखते हैं. एंटो इसका नहीं है, बट हो तो अगर एंटो आपको आता हो तो कमेंट में करना. अबोट मतलब क्या होता है? अबोट का मतलब होता है एक वो प्लेस जहाँ पे कि लोग रहते हैं, नेटिव रहते हैं, शरारती रहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. एबोलिश. एबोलिश का मतलब होता है किसी को खत्म करना, एक्सट्रीकेट करना. जैसे कि देखो, ये क्या एबोलिश? ये क्या है? न्यूक्लियर वेपन है. आप क्या करोगे अब? किसी अदर कंट्री जिसके पास अथॉरिटी नहीं होती, जिसके पास कड़ी कड़ी रक्षा नहीं होती, तो क्या करते हैं? उससे वेपन छीन के क्या करते हैं? उसको एबोलिश कर देते हैं. क्यों? बिकॉज वो वहाँ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है. एबोलिश मतलब किस चीज़ को ख़त्म कर देना, एक्सट्रिकेट करना. जैसे कि जैसे कि आपके पास कुछ गलत चीज़ें हैं जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? उन चीज़ों को एबोलिश कर देंगे. आपसे छीनकर उन चीज़ों को एबोलिश कर देंगे क्योंकि वो आपकी फैमिली के लिए हार्मफुल है. क्या कर देंगे? इसका साइड में चेक करते हैं. एन्यूल कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, न्यूलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. एब्रोगेट कर देना. एब्रोगेट का मतलब भी कैंसिल करना होता है. इसके एंटो देखते हैं. कंटिन्यू रखना, अप्रूव करना, रिटेन करना, ठीक है? तो एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, रिपील करना, कैंसिल करना, ठीक है? नेक्स्ट. एबोमिनेबल. एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, मतलब हेटफुल. आप अंदर से क्या हो? आप एबोमिनेबल हो. मतलब क्या? आप किसी को लेकर अपने अंदर एक निगेटिव फीलिंग्स रखी है आपने, उसे बोलते हैं घृणित. किसी से इंटेंस डिसलाइक करना. इंटेंस डिसलाइक मतलब अंदर से अंदर से दुश्मनी वाली भावना होना, ठीक है? एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, आई हेट यू. तो अब देखते हैं इसका मीनिंग. अनप्लेसेंट. अनप्लेसेंट आप कब फील करोगे? जब अंदर से इंटेंस डिसलाइक होगे ना किसी को लेकर. सामने वाला एक बंदा है जिससे आप बात करना नहीं चाहते, बिकॉज यू आर इंटेंस डिसलाइक टू हिम. आप उसको लेकर क्या अंदर से घृणित फील करते हो, ठीक है?
आपका सामने वाला फ्रेंड है, लाइक दैट आपका ये वाला फ्रेंड है, ठीक है, ये वाला आपका फ्रेंड है। आप इसके सामने खड़े होकर आपको क्या हैंड शेक करना पड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि यू आर फील इंटेंस डिसलाइक टेक टू हिम। आप उसको लेकर अंदर से इंटेंस डिसलाइक फील करते हो, अनप्लेजेंट फील करते हो, कोजिंग डिसगस्ट फील करते हो। इसका साइन देखते हैं। एब्होर का मतलब घृणित होता है, घृणा करना किसी से। एब्होर घृणा करना, हेट्रेट करना, डिटेस्टेबल करना, लोएथ करना। और इसके बहुत सारे वर्ड होते हैं। एक तो होता है एडवर्सरी करना, एक होता है होस्टिलिटी करना। एडवर्सरी होता है, एक होता है होस्टिलिटी होता है। इसके एंटो देखते हैं। लव करना, लव मतलब किसी प्यार करना, बिकॉज क्योंकि इसका मतलब तो घृणित होता है, हेटफुल होता है। आप किससे अंदर से इंटेंस डिसलाइक मतलब हेटफुल हो, आप बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा करते हो, आप सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा घृणा करते हो कि ये इंसान ऐसा वैसा, आप मतलब उससे बिल्कुल लाइक नहीं करते। एबोमिनेबल, जैसे कि बंदा बोल रहा है आई हेट यू, इसको बोल रहा है, ठीक है। तो इसके एंटो ऑलरेडी अपोजिट होंगे। लब होगा, एबहोर होगा, एडमायर। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। प्रशंसा करने का एक वर्ड और होता है, वो होता है एक्सलेट करना, लाउड करना, प्रेज करना, और कमेंडिएबल करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, वर्शिप करना। नेक्स्ट, एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है? देखो, जिसमें ए बी ऐड होता है ना, इसमें ए बी ऐड होता है, ये रूट वर्ड होता है। ए बी का मतलब क्या होता है? विथआउट। विथआउट मतलब आप कहीं और से बिलोंग करते हो, लाइक जैसे कि आपके पास एक परमिट है, ठीक है, सामने वाले के पास एक परमिट है, आपके पास नहीं है, ठीक है, आप क्या हो? अनपरमिट हो। तो उसमें ए बी ऐड हो जाता है। ए बी मतलब विथआउट परमिट के। ए बी का मतलब होता है विथआउट, मतलब बिना किसी पास के, ठीक है। देखो देखते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। देखो ए बी। अब ओरिजिनल का मतलब होता है, ओरिजिनल मतलब कि देखो आप यहाँ से हो। ओरिजिनल का मतलब होता है आपके पास यहाँ की सिटीजनशिप है, बट ए बी लग गया तो आप क्या हो? यहाँ के नहीं हो। क्या हो? यहाँ के नहीं हो। ए बी का मतलब होता है बिना किसी चीज के। ए बी आपका रूट वर्ड होता है, और जिसमें ए बी लग जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ चीज नहीं है, मतलब कुछ इम्पिटी है, कुछ खाली है। जैसे ए बी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल देखो, जैसे ये नेटिव है, ये लोग क्या शरणार्थी हैं। शरणार्थी मतलब जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे सेंट्रल महाद्वीप पर आदि मानव रहते हैं, तो वो तो वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर कोई वहाँ जाता है उसे बोलेंगे ए बी ओरिजिनल। मतलब कि ए बी ओरिजिनल का मतलब हो जाएगा कि वो वहाँ से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। ओरिजिनल का मतलब कि वो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। ए बी का मतलब होता है विथआउट एनी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मीनिंग देखते हैं। साइनो इंडिजिनस होता है, मतलब स्वदेशी, जो अपने देश से बिलोंग करता है। नेटिव हो जाएगा, ओरिजिनल्स हो जाएगा। एक तो होता है इंडिजिनस हो जाएगा, एक तो नेटिव ओरिजिनस, मतलब वे लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। स्वदेशी मतलब जैसे कि आप बोलोगे कि आई एम इंडिजिनस, मैं कहाँ से हूँ? मैं अपने भारत से बिलोंग करता हूँ। आप क्या हो? अपने भारत से बिलोंग करते हो, ठीक है। स्वदेशी, आपने देखा स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी का मतलब ये होता है कि अपने देश में, अपने देश में मैन्युफैक्चर बनी चीजें। आप कहाँ से हो? अपने देश से बिलोंग करते हो, तो आप क्यों बोलोगे मैं स्वदेशी हूँ, मैं अपने देश में ही हूँ, मैं अपने देश का हूँ, ठीक है। और ऐप ओरिजिनल ऐड हो गया, मतलब कि सिंपल सी बात, अपने देश का नहीं है। इसका एंटो देखते हैं। जैसे इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी का मतलब होता है आप किसी अदर कंट्री से आके हमारे देश में रहते हो, उसे बोलेंगे प्रवासी, ठीक है। कौन है ये? कौन है ये? लोग प्रवासी हैं। बिकॉज बिकॉज ये अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक। फॉरनर, अब सिंपल सी बात है, देखो एंटो बिल्कुल सेम है। इमिग्रांट का फॉरनर, इमिग्रांट है, फॉरनर है। इनकमर, देखो इनकमर का मतलब, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कोई चीज एंटर, मतलब प्रवेश करना। तो इनकमर का मतलब क्या होगा? कोई बंदा अदर कंट्री से हमारे कंट्री में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इनकमर हो जाएगा। और फॉरनर आपको पता है, आप बोलते हैं ना कि कोई हमारी कंट्री में फॉरनर आया है घूमने के लिए, कौन आया? फॉरनर। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कुछ अच्छे विजिट पे प्लेस करते हैं, अच्छे प्लेस पे विजिट करते हैं, हम क्या करते हैं? किसी फॉरनर के साथ फोटो क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है? किसी अदर कंट्री से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं इमिग्रांट, फॉरनर, इनकमर करना। अब ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? जो स्वदेशी होता है, जो अपने कंट्री का होता है। नेक्स्ट, अपडेट। अपडेट का मतलब होता है किसी को रफ करना, किसी चीज को रफ करना, ठीक है। लेकिन रफ करने में थोड़ा फ्रैक्शन लग रहा है। फ्रैक्शन का मतलब थोड़ा बल लग रहा है, ठीक है। जैसे कुछ जैसे कि कैफ हो जाएगा, रब ऑफ होगा, वियर हो जाएगा, अभी इरेज हो जाएगा, इरोड। इरोड एक एक वर्ड और होता है, उसे बोलते हैं एक्सट्रिकेट करना। एक्सट्रिकेट मतलब किसी चीज को मिटा देना, जड़ से खत्म कर देना। न्यूल करना, न्यूलीफाई करना, ठीक है। एक वर्ड होता है एक्सट्रिकेट करना, स्कैरअप करना। इसका एंड तो स्मूथ आ जाएगा। देखो जैसे जैसे कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, एब्रेड टायर्स, फास्ट, मतलब कि बार बार ब्रेक लगाने से टायर क्या रफ हो जाता है, थोड़ा एब्रेड हो जाता है, मतलब नष्ट होता रहता है। आपने देखा जब आप तो अपने ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? अपन का जो टायर होता है वो फिसल जाता है, स्लिप, और थोड़ा ब्लैक पड़ जाता है। तो ऐसा हमारा टायर क्या होता है? एब्रेड होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रफ होता है, खत्म होने लगता है। तो एब्रेड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, इरेज करना, इरोड करना, स्क्रेप करना, अबे करना।
क्या करना, एब्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का खत्म हो जाना, धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होना, स्लैम्प होना। स्लैम्प का मतलब होता है, ये इकोनॉमिक वर्ड है, स्लैम्प। स्लैम्प मतलब किसी चीज का नियमित रूप से स्लोली 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 कम हो जाना। स्लैम्प एक इकोनॉमिक वर्ड है, बट ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको। एब्रेट का मतलब होता है किसी चीज का स्लोली स्लोली खत्म हो जाना, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है, अब्रेसिव का मतलब किसी चीज को साफ करना, क्लीन करना, स्क्रैप करना, रफ करना, खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्टन करना, कंडेंस करना, मतलब किसी चीज को शॉर्ट में करना। एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, एक एमएलए बताया था, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल बताया था मैंने आपको। जैसे कि एक वर्ड और होता है, एक वर्ड और होता है जिसे बोलते हैं, देखो एटीएम होता है, एटीएम जिससे अपने पैसे निकालते हैं। हालांकि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, पता है इसका रियल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। लेकिन इसको क्या कर रखा है इन लोगों ने, एवरेज कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया है। किसी चीज को शॉर्ट में लिखना, किसी चीज को शॉर्ट में लिखना, इसका मतलब होता है एवरेज। ठीक है, टू कट शॉर्ट करना, टू रिड्यूस लेंथ करना। जैसे कि देखो, जैसे कि ये वाली की लाइन है, ठीक है, ये वाली की लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ये वाली की लाइन है। अपन को इसको क्या करना है, अपन को इसके क्या करना है, इतनी बड़ी लाइन को छोटे सा कर देना है, छोटा सा क्या कर देना है। ठीक है, छोटा सा करते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, इतना छोटा कर दिया। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है इसकी ऑलरेडी लेंथ मैंने इतनी छोटी कर दी है। तो हमने क्या करा, इसको एवरेज कर दिया, इसको क्या एवरेज कर दिया। एवरेज मतलब थोड़ा कट कर दिया, शॉर्ट कर दिया है, कंडेंस कर दिया, शॉर्टन कर दिया, एब्रीविएट कर दिया। किसी चीज को संक्षिप्त कर देना मतलब छोटा कर देना। ठीक है, किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, किसी चीज को छोटा कर देना, जैसे देखो, जैसे जैसे कंडेंस हो गया, शॉर्टन हो गया, एब्रीविएट करना, रिड्यूस करना, किसी चीज को कर्टेल करना, कर्टेल कर देना। ठीक है, अब इसका एंटो चेक करते हैं, एंटो चेक करेंगे, इलेबोरेट करना मतलब डिटेल्ड कर देना, बड़ा कर देना, एक्सपेंड विस्तार कर देना। क्योंकि हमको पता है एब्रीविएट का मतलब क्या, एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब किसी चीज को छोटा करना होता है। तो ऑलरेडी इसका एंटो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, इंक्रीज मैग्नीफाई कर देना, क्या कर देना, मैग्नीफाई कर देना, मैग्नीफाई कर देना, बूस्ट कर देना, किसी चीज को बूस्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब कैंसिल कर देना। इसने क्या करा, राइट टू वर्क नो थैंक्स, इसने एबोलिश, अपने काम को, इस बंदे ने क्या करा, अपने काम को रद्द कर दिया, अपने काम को रद्द कर दिया। जो इसका वर्किंग प्रोसेस था, इसने क्या करा, इसको एब्रोगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, एबोलिश कर दिया इसने। अब देखो उसका मीनिंग देखते हैं, टू एबोलिश, टू कैंसिल बाई अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब इसको अथॉरिटी मिली कि आप एक काम करो, इस चीज को कैंसिल कर दो, ये जो वर्क प्रोसेस चल रहा है, ये जो वर्किंग प्रोसेस है, इसको आप खत्म कर दो। तो किसी चीज को खत्म कर देना, किसी वर्किंग प्रोसेस को खत्म कर देना बाय अथॉरिटी के द्वारा। इसके साइनो चेक करते हैं, एबोलिश करना, एन्यूल करना, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। एनिहिलेट से कितने वर्ड बढ़ते हैं, देखो मैं बताता हूँ। एक वर्ड बढ़ता है डिलापिटेटेड, एक होता है डिलापिटेटेड, एक होता है डिबोलिश करना, नहीं डिमोलिश होता है। एक वर्ड होता है डिमोलिश, और एक वर्ड होता है डिलापिटेटेड, तोड़ फोड़ करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट करना, एनिहिलेट करना, एनिहिलेट बाय अथॉरिटीज। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, रिपील कर देना। ठीक है, एबोलिश करना, इसका साइनो चेक करते हैं। एन्यूल करना, एन्यूल का मतलब यही होता है किसी चीज को जीरो कर देना, कैंसिल करना। एनिहिलेट का मतलब तोड़ फोड़ करना, किसी कंस्ट्रक्शन को तोड़ फोड़ करना। इसका एंटो चेक करते हैं, कंटिन्यू रखना। अब सिंपल सी बात है, जब किसी चीज को तोड़ फोड़ करेंगे तो उसका एंटो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अप्रूव करना, रिटेन रखना। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज में आपका, चाहे वो इंटरप्रियर हुआ, चाहे वो आपका इंडस्ट्री हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कम दो सेकंड, वो एक होता है एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज को चीरा लगाना, किसी चीज में चीरा लगाना। ठीक है, किसी चीज में चीरा लगाना। जैसे कि देखो, जैसे कि ये लीव रहा, ये पत्ती रहा, ये पत्ती रहा, इसका क्या सेकंड टर्म रहा, सेकंड टर्म। तो यहाँ पे क्या करा, इसको कट कर दिया, क्या कर दिया, एब्सेशन लगा दिया, चीरा लगाना, किसी चीज में चीरा लगाना। जैसे कि आपके चोट लगी है, आपके चोट लगी है, और वहां पर क्या करा, आपकी जो फिंगर है कट करके उसने क्या करा, चीर लगाया, एब्सेशन किया उसको। उसने क्या करा, दूसरा पार्ट लगाया, या फिर लाइक दैट आपका कुछ भी है, एनीथिंग, वहां पर दूसरी चीज को ऐड कर देना चीरा लगा के, तो उसे बोलते हैं एब्सेशन करना। डॉक्टर ने क्या किया, आपकी टांग में एब्सेशन किया, क्या चीरा लगाया था, क्या लगाया था, चीरा लगाया था। देखो जैसे कि ये जो लीव रहा, ठीक है, ये जो लीफ रहा, इसको क्या बढ़ा के इन्होंने मैक्सिमाई करके इतना बड़ा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या, इस लीफ को क्या एब्सेशन कर दिया, यहाँ पे काट दिया, चीरा लगा दिया। तो मीनिंग द एक्ट प्रोसेस ऑफ कटिंग, मतलब जो कटिंग का प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं एब्सेशन।
चीरा लगाना, किसी चीज़ को चीरा, किसी चीज़ को चीरा लगाना, चीरा, ठीक है। देखो रिमूवल, कटिंग ऑफ द शेडिंग, स्लाउइंग करना। एंड तो देखो अटैच जोन करना, क्योंकि अब इसका देखो एब्सेशन का मतलब होता है चीरा लगाना, ठीक है। जैसे कि आपकी चोट लगा, मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। डॉक्टर क्या करता है, चीरा लगाता है, चीरा लगाता है कुछ गलत या फिर कुछ गलत सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट एनीथिंग कुछ भी। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर चीरे लगाता है, उसको साफ करता है, एब्सेशन करता है। एब्सेशन मतलब आफ्टर एब्सेशन, आफ्टर चीरे के बाद क्या करता है, वो उसका ट्रीटमेंट करता है। एब्सेशन का मतलब होता है चीरा लगाना। तो अब देखते हैं इसके साइन, रिमूवल करना, ठीक है, कटिंग ऑफ करना, शेडिंग करना, स्लाउइंग करना। तो इसका जो एंटो क्या हो जाएगा, एंटो मतलब अटैच करना, अटैच मतलब किसी चीज़ को बॉन्ड करना। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, चीरा लग रहा है तो क्या दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं। चीरे में क्या होता है, दो पार्ट डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। तभी तो चीरा लगता है ना ठीक से। हमारे फिंगर में चोट लगती है तो डॉक्टर उसको कट करता है, एब्सेशन करता है। तो दो पार्ट में फिंगर डिवाइड हो जाती है, छोटी सी फटेगी बट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट होता है। तो अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड सब्सक्राइब, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग।